अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। मौजूद हूँ लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। और जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने कल के दिन जो है ना शालीमार एक्सप्रेस से ट्रैवल किया था। और आज ही सुबह तकरीबन हम लोग 6 बजे के करीब जो है ना लाहौर पहुँचे। गाड़ी हमारी लेट थी, तो अभी जो है ना हमारे पास प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे लगी हुई है इस्लामाबाद एक्सप्रेस रेल कार है। उसका जो डिपार्चर है वो आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद आपको थोड़ी थोड़ी झलकियाँ दिखाते हैं लाहौर जंक्शन की, और इधर जो अपग्रेडेशन हुई है उसके बारे में भी जो है ना आपको इस छोटे से ब्लॉग में आगाह करेंगे। तो तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। ये जो सामने रेल कार आपको खड़ी हुई दिख रही है GU20 4557 के साथ, इसका नाम है इस्लामाबाद एक्सप्रेस। और ये लाहौर से मारगला जाने के लिए मिनी ग्रीन लाइन है, मतलब ग्रीन लाइन की सेकंड कॉपी या वर्जन कह सकते हैं हम इसको। तो इसके अंदर भी सेम टू सेम खसूसियात हैं जो कि ग्रीन लाइन में है जब वो लाहौर से अपना सफ़र शुरू करती है मारगला के लिए। फिर उसके बाद इस गाड़ी में हमारे पास पार्लर कार मिल जाती है, AC स्टैंडर्ड मिल जाता है, और AC बिज़नेस के साथ साथ इकॉनमी क्लास इस गाड़ी में मौजूद है। तो ये एक तरह से कह लें कि एक प्रीमियम कंसेक्टिव ट्रेन है लाहौर से आपको इस्लामाबाद ले जाने के लिए। हमारे साथ आज जो है ना लाहौर के रेल फैंस उन्होंने ज्वाइन किया है, जिसमें हमारे पास बिलाल भाई हैं, जानजेब है, उसके अलावा और बहुत से रेल फैंस हैं जिनसे अभी मैं प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। और उसके अलावा ये आगे उमर जाफरी हैं, फिर उसके बाद हमारे फैसल भाई हैं, मौसूफ सैया जी, और मेरे ख्याल से आदिल भाई भी हैं मौजूद, जो कि कराची के हैं और अभी आए हुए हैं यहाँ पे विज़िट करने के लिए। तो आ जाएँ इस्लामाबाद एक्सप्रेस का डिपार्चर दिखाते हैं आपको। इस सामने जो आप सिग्नल देख रहे हैं ना, ये बेसिकली इस्लामाबाद एक्सप्रेस के लिए डाउन किया गया है। लाइन क्लियर है गाड़ी की, तो अभी रवाना होने लगी है, सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं, 6 बजे रवाना होना है इसलिए। ये देखें ज़रा, यहाँ पे फ्रीट कोचेस जो है ना बिना इंजन के जो है ना यार्ड में घूमते फिर रही हैं। और ये कार्गो एक्सप्रेस की जो है ना लूज़ कपलिंग वाली जो है ना कोचेस हैं। देखें दोनों तरफ में इंजन इसको नहीं लगा हुआ है और फिर भी ये जो है ना चल रही हैं। लूज़ शंटिंग कहते हैं इसे। डिपार्चर होने से पहले ट्रेन का जो प्रेशर है उसको चेक किया जाता है कि प्रेशर गाड़ी का पूरा है या नहीं। वो क्लियर होने के बाद फिर उसके बाद जो है ना लास्ट चेकिंग में फाइनल साइन होते हैं ड्राइवर साहब की तरफ से कि गाड़ी ड्राइवर साहब की तरफ से फिट है। फिर उसके बाद जो है ना इसको रवानगी का परवाना मिलता है। मुझे लगता है कि लोकोमोटिव की तरफ से अभी भी कुछ फाइनल चेक्स चल रहे हैं प्रेशर के हवाले से, इसलिए जो है ना अब तक विसल नहीं दिया गया है। ये देखें एक्सेलरेट इन्होंने लोकोमोटिव को किया, इसका मतलब है कि प्रेशर अभी पूरा नहीं हुआ है गाड़ी का। रिसेंटली इस्लामाबाद एक्सप्रेस के जो रेक थे उनको भी अपग्रेड किया गया था। ग्रीन लाइन कलर लिवरी में उनको डिज़ाइन करके लगाया गया है। इसमें से हाफ़ पुरानी लिवरी के कोचेज़ हैं और हाफ़ जो हैं ग्रीन लाइन लिवरी के कोचेज़ मौजूद हैं। और सामने जा रही है हमारी इस्लामाबाद एक्सप्रेस 107। कार्गो एक्सप्रेस की शंटिंग यहाँ पे हो रही है लाहौर जंक्शन के यार्ड में, और फिर उसके बाद जो है इसको रवाना करके भेजा जाएगा बदामी बाग रेलवे स्टेशन की तरफ। वहाँ से लोडिंग होगी, लोडिंग होने के बाद ये फिर अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे निकलेंगी। है देखो शंटिंग करके एक हो रहा है जी। ये भी हम लाहौर जंक्शन के सबसे एंडिंग वाले प्लेटफॉर्म्स हैं उधर मौजूद हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 8 और प्लेटफॉर्म नंबर 9। यहाँ पे भी जो है खाने के तमाम लवाजमात मौजूद हैं। इसमें आप ये देखें कितने ज़बरदस्त इन्होंने रोल, समोसे, चिप्स और साथ में टिक्कियाँ बनाई हुई हैं। चाचा जी हमारे जो है ना यहाँ पे आवाम के लिए बना के दे रहे हैं गर्मा गर्म। और उसके अलावा यहाँ पे तमाम स्नैक्स आपको बआसानी मिल सकती हैं। बस फ़र्क ये है कि ये ज़रा प्लेटफॉर्म थोड़ा उन प्लेटफॉर्म्स की बनिस्बत दूर है,
लेकिन एक है उसके लिए आपके पास वो सामने एक पहला ब्रिज है, दूसरा ब्रिज है, उसके पास वो पीछे तीसरा ब्रिज है। लगता है राज अंकल ने काफ़ी इधर मेहनत करवाई है। यहाँ से जो गले सड़े वो सीधा डब्बे थे ना, वो यहाँ पे जो लगाए गए थे लाहौर जंक्शन पे, वो जो है ना हटा लिए गए हैं। और अब जो है ना हरियाली जो है ना यहाँ देखने को मिल रही है। GU40 9003 आ रहा है। तो आए आपको जो है ना इसकी मैं कपलिंग दिखाता हूँ पाक बिजनेस एक्सप्रेस के साथ। GU40 9003 आ गया जी 9003। तो जी सारों ने जो है ना जगह घेर ली है। कपलिंग कैसे होती है वैसे तो सबको पता ही है, बस एक कॉन्टेक्स्ट लेना था यहाँ पे, वो हो गया। और यहाँ पे सामने खड़ा हुआ है हमारे पास GU40 9003 पाक बिजनेस एक्सप्रेस के साथ। ये कल जो है ना अवाम एक्सप्रेस की लीडिंग पावर थी। कराची का बब्बर शेर GU40 9003 अब ये बब्बर शेर नहीं रहा, बेचारा बूढ़ा होता जा रहा है, क्योंकि इसको जो है ना सही वक्त पे इसका जो खाना है वो जो है ना प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, इसलिए बेचारा अपनी जो बब्बर शेर की लेगेसी है उसको खोता जा रहा है। लाहौर से चलने वाली गाड़ियां तो अभी बहुत कम रह गई हैं यहाँ पे। यहाँ से तो मेरे ख्याल से सिर्फ 3 ही गाड़ियां हैं जो कि डिले से जा रही हैं, जिसमें पाक बिजनेस एक्सप्रेस है और 16 डाउन कराची एक्सप्रेस है, और उसके अलावा कह सकते हैं अवाम एक्सप्रेस हो जाएगी, बल्कि अभी आने वाली होगी वो भी। तो वो आएगी तो इधर से स्पेयर उसकी जो कोचेज़ हैं वो लगेंगी और फिर वो जो है रवाना हो जाएगी। मैं बेसिकली लाहौर का आगे वाला जो एरिया है उसको देखने के लिए जा रहा हूँ, और इसी बहाने जो है ना ऊपर से मैं ऑरेंज लाइन भी चलती हुई दिख जाएगी। वो नई ब्रांडिंग में जो लुक उसका मैंने देखा था वो बड़ा कमाल था और शानदार भी था। मैं तो चाहता हूँ कि इस तरह से अगर पाकिस्तान रेलवेज़ भी अपनी कोचेज़ के ऊपर ब्रांडिंग करना शुरू कर दे तो भाई इसमें फ़ायदा पाकिस्तान रेलवेज़ का ही है। तो पाकिस्तान रेलवेज़ प्लीज़ इसके ऊपर जो है ना देखें, जिस तरह से आपने ग्रीन लाइन पर ब्रांडिंग की है वो मार्का हक से रिलेटेड, उसी तरह से दूसरी गाड़ियों के ऊपर भी अच्छी सी ब्रांडिंग करें, ताकि ट्रेन को देख के लगे कि यार वाकई कोई चीज़ है, कोई प्यारी सी ट्रेन जो है ना हमारे पास आई है। ये वो नॉन ब्रांडिंग वाली जो है ना ऑरेंज है ना भी हमें दिखी है ऊपर। GU40 9003 हारून खोकर जा रहे हैं आज लेके, और ऊपर से ऑरेंज लाइन गुजरती हुई। ये हैं जनाब नई कोचेस AC स्टैंडर्ड की, जो कि पाक बिजनेस एक्सप्रेस को लगाई गई हैं। इसमें एक अदद जो है ना पुरानी कोच भी है, क्योंकि आपको पता है कि कोचेस की शॉर्टेज चल रही है। और ये आ गई है एक अदद प्रीमियम लॉन्च खाने की गाड़ी, जिस तरह से शालीमार एक्सप्रेस में एग्जीक्यूटिव लॉन्च था।
क्या ज़बरदस्त डांस करती है हमारी ब्रेकमैन। एक तो अनबैलेंस ट्रैक और उसके बाद से इसकी जो कोच हैं वो भी जो है ना डांस करती हुई दिखती हैं। ग्रीन लाइन 5 अप की पावर रावलपिंडी से मार्गला लेके जाएगी। बेचारे के विसल जो है ना वो देखें ऊपर की तरफ गए हैं। फैज़ अहमद फैज़ पैसेंजर को जो है ना प्लेटफॉर्म नंबर 8 की तरफ भेजा जा रहा है। ओ शाबाश। तकरीबन हमारी जो ट्रेन स्पॉटिंग थी लाहौर जंक्शन की वो मुकम्मल हो गई है। बस कुछ चीज़ें जो यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहे थे वो भी हम दिखा लेते हैं। इसकी जो लाहौर जंक्शन की अपग्रेडेशन है उसके हवाले से जो है ना मैं आपको बताता चलता हूँ कि यहाँ पे जो CIP लॉन्च बनाए गए हैं उसमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा तर्ज पे जो है ना अपग्रेडेशन की गई है। जैसे स्लीपिंग पॉड्स उधर बनाए गए हैं और अगर किसी ने सुना हो तो वो उसके चार्जेस वहाँ पे कर सकता है और आराम से एक अपने पर्सनल कैबिन के तौर पर पॉड को यूटिलाइज़ कर सकता है। और फिर उसके बाद जितनी देर तक उसकी गाड़ी आएगी तब तक जो है ना वो उसमें रेस्ट करे, रेस्ट करने के बाद फ्रेश हो जाए। और जैसा कि आपको पता है कि पे टू यूज़ वॉशरूम्स यहाँ पे जो है ना बनाए हुए हैं, तो उनमें जो है ना आपके पास शावरिंग की जो फैसिलिटी है वो ही मौजूद है। तो आप आराम से नहा भी सकते हैं और तैयार भी होके अपने सफ़र पे निकल सकते हैं। अवाम एक्सप्रेस आई है, ये देखें अवाम एक्सप्रेस के मुसाफिरों का हजूम कितना है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे खड़ी हुई है गाड़ी और अभी GU40 जो है ना रेक के साथ प्लेस हो रहा है। लाहौर जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 2 की तख्तियाँ आपके सामने हैं और इसके साथ साथ दोनों साइड से उतरने और चढ़ने के लिए जो है ना सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। यहाँ पे हमारे पास वेटिंग हॉल बना हुआ है। आज मैं आपको अंदर से ना इसका थोड़ा सा विज़िट करवाया था। ये इकॉनमी क्लास इसका जो वेटिंग एरिया है वो बना हुआ है। यहाँ पे फैमिलीज़ भी मौजूद हैं विदाउट AC। यहाँ पे है हमारे पास फैसिलिटेशन आवाम के लिए। लाहौर जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 2 से होते हुए जा रहे हैं अब हम आगे। देखें यहाँ पे ये हजूम है ये मेरे ख्याल से ग्रीन लाइन में जाएगा, लेकिन इसके अलावा दीगर ट्रेन हैं जैसे 16 डाउन कराची एक्सप्रेस अभी आनी है, वो लेट है, तो उसके मुसाफिर भी जो है ना यहाँ पे आपको बैठे हुए नज़र आएंगे। अब आपको मैं CIP लॉन्च दिखा देता हूँ लाहौर का, लाहौर जंक्शन पे जो बना हुआ है, जिसको कह सकते हैं यूनिकॉर्न लॉन्च। हाँ जी चलते हैं। यूनिकॉर्न लॉन्च वाह जी वाह। यहाँ पे तो बुक शेल्फ भी मौजूद है। काफ़ी मुसाफिर यहाँ पे जो है ना इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन का। अच्छा, तो मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि स्लीपिंग पॉड्स जो है ना यहाँ पे CIP लॉन्च में बने हुए हैं, लेकिन ये है कि अभी उनको मैं दिखा नहीं सका क्योंकि अंदर जो है ना अंडर कंस्ट्रक्शन में है, वो काम चल रहा है कुछ। वरना ये है कि वो एक तरह से कह लें कि 6 जो है ना मतलब कि कैबिन स्ट्रैप बनाए हुए हैं, उसमें आपको बेडिंग लगी हुई है, एक तकिया मिल जाता है और साथ में बाहर की तरफ जो है ना आपको वो कर्टन्स मिल जाते हैं। जैसे कि शालीमार में आपने देखा था कि 6% कैबिन के अंदर उन्होंने सामने कर्टन लगाया हुआ था कि प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए। वैसे ही सेम प्रोसीजर उन्होंने अपना CIP लॉन्च में जो है ना पॉड्स को दिया था ताकि जो है ना वो अपने मुसाफिर की प्राइवेसी को जो है ना बचा सकें और उसकी जो आराम करने की जो कैपेसिटी है उसको जो है ना बहाल कर सकें। तो बहरहाल फिर कभी किसी दिन आएंगे तो इंशाल्लाह दिखाऊंगा मैं आपको पूरा इसका विज़िट। वैसे तो अभी
काफ़ी जो है ना अंदर लाइट्स बंद की गई थी, अल्लाह जाने क्यों। बस व्यू जो है ना अभी सही से अंदर दिखा नहीं है। प्लेटफॉर्म नंबर 8 की तरफ या उस साइड के प्लेटफॉर्म जो है ना वहाँ जाने के लिए हम चढ़ चुके हैं एस्केलेटर पे। सैया जी हमारे ऊपर शुक्र है मैं नीचे खड़ा हूँ, पता लगे ऊपर से ही नीचे गेंद बन के नीचे हो जाए। साथ में मेरे साथ है बिलाल भुट्टा। भुट्टा साहब आजकल कैसी जा रही है रील फैन आपकी? सही चल रही है। चलो जी फिर खिंच के रखोगा हम इंशाल्लाह, थोड़ा भी जल्द मोबाइल अपडेट होने वाला है। कोई बात नहीं यार, गर्मी है भाई, ये ज़िंदगी है, गुजारनी तो है, लेकिन आज इतनी ज़्यादा नहीं है। हाँ जी, आज आप लाहौर आ गए हैं तकरीबन, फिर से आप जो है ना वो शाह हुसैन एक्सप्रेस वाला सीन याद आ गया मुझे। ओए होए, वो तो अल्लाह माफ़ करे भाई, अगले दिन रोज़ा था और सहरी से तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले मैं घर पहुँचा हूँ आगे। वो बारिश वाला सीन बड़ा मज़ेदार था। बारिश वाला तो था, कमाल थी वो तो। फरवरी का सर्दी का मौसम था। हाँ बड़ा ज़बरदस्त वो वाला सीन था। आपको सफ़र में अच्छा खासा मज़ा आया होना है। बिल्कुल। तो ये जो है ना हम ब्रिज से होते हुए आ गए हैं, ये देख रहे हैं आप, वो सामने उसका एस्केलेटर का जो है ना एंट्रेंस था, वहाँ से होते हुए हम दूसरे इसके जो एंट्रेंस है उधर आ गए हैं। पता लगे यहाँ से गेंद बन के। हाँ, यहाँ से गेंद बन के सब कुछ जो है ना वो लगाएं, जैसे वॉलीबॉल नहीं होती वैसे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से बाहिफाजत बासानी जो है हम लोग यहाँ से होते हुए आ गए हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ आ रहे हैं। हाँ, ये एस्केलेटर जहाँ नीचे रहा है वो चाचा जी जो है ना पीछे उल्टी सिमत में जो है ना चले गए हैं। बिलाल ये क्या चक्कर था? ये बस चक्कर था कि थोड़ा सा वो कह रहे थे कि मैं जो है ना इसी पे एक्सरसाइज कर लेता हूँ। चलो भाई आज हम अब चलेंगे 8 नंबर की तरफ है, अवाम एक्सप्रेस 14 टाउन। आज नए रेक के साथ जो है ना आई है, लाहौर जंक्शन पे मौजूद है। ये बेसिकली पेशावर का कोटा है, पेशावर के कोटे में जो कोचेस लगी हुई हैं ये वो हैं। और पीछे की तरफ ना एक ZCU20 लोकोमोटिव भी आया हुआ है। ये हालात हैं 64 ZCU20 और वहाँ से निकल रहा है 6411 फैज़ अहमद फैज़ पैसेंजर को लेके। नारवाल के लिए एक छोटी सी कम किराए वाली ट्रेन। इसमें भी कुछ कोचेस जो हैं ना मिक्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसका जो स्पेयर एक बनाया गया था जो कि इस ट्रेन को दिया गया था, उसकी कोचेस को प्रीमियम ट्रेन्स की कोचेस की जो अवेलेबिलिटी थी उसके लिए यूज़ किया गया था। क्योंकि ये हम इस चीज़ के वाहिद गवाह हैं कि पाक बिजनेस एक्सप्रेस को इस ट्रेन के जो रेक थे उसमें से कोचेस जो है ना काट के दी गई थी। तो ये वाकई जो है ना बड़ी अहमियत रखता है, फैज़ अहमद फैज़ पैसेंजर का रेक और ख़ुद भी ये ट्रेन। ये है वो स्टॉल जहाँ से सुफियान भाई आके ना बैंगन के पकोड़े खाते थे। ये मेरे ख्याल से ये सामने पड़े में समोसे, रोल, टिक्कियाँ ये सब बनाते हैं अंकल जी। जाफरी जो है ना आज हमें जो है ना चाय सर्व करेंगे। चलें सर, सर्विंग शुरू करें। ओके ओके ओके, सबके हाथों में देनी है। ये ना जी हम भी ले लेते हैं जाफरी साहब की प्लेट से एक अदद चाय। वाह वाह, गुड़ वाली चाय है ये तो। 113 आप गौरी एक्सप्रेस जो है ना अप्रोच कर रही है लाहौर जंक्शन पे और वक्त हुआ है 7:40। अवाम का रश देखें आप। गौरी एक्सप्रेस
रुकते साथ ही कैसे आवाम का हजूम जो है ना टूट पड़ा है ट्रेन पे। ओवर क्राउडेड गाड़ी। गौरी एक्सप्रेस अब बनेगी बदर एक्सप्रेस। 113 से इसका कोड बदलेगा और 114 में शिफ्ट हो जाएगा। गोरी बनेगी, ये भी गोरी है। गौरी ही बनेगी। हाँ जी, सुबह बनेगी बदर। अच्छा, सुबह में ये बदर एक्सप्रेस है और शाम में जो है ना ये गौरी एक्सप्रेस है। तो अब तो कुछ खास दिखाने को है नहीं। लाहौर जंक्शन की जो रेल फैनिंग थी वो हमने कर ली है और काफ़ी ज़्यादा धुआं जो है ना आगे से हमें उठता हुआ दिख रहा है काले रंग का। तो जाके देखें तो सही वहाँ पे क्या मामला हुआ है जो इतना ज़्यादा धुआं फिज़ा में जो है ना फैल गया है। तो आज की वीडियो यहीं थी। लाहौर जंक्शन पे इख्तिताम पजीर करते हैं ट्रांसपोर्टिंग सेशन का। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।